हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान में पीएच मान। तो देख लेते हैं। तो पीएच मान की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो अब हम बात करेंगे कि पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान ये बताता है कि कोई चीज़ खट्टी है या कड़वी। तो खट्टी को हम बोलते हैं अम्ल और कड़वी को बोलते हैं क्षार। तो जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। तो अब इसको हम समझेंगे, बीच में लाइन खींच देते हैं जो 7 हो जाए, क्योंकि 14 का आधा कितना होगा 7। तो 0 से लेकर यदि कोई चीज़ 7 तक है, आधे तक मतलब 7 तक, तो वो होगी अम्ल। और यदि 7 के उधर है 14 तक, तो वो हो जाएगी क्षार मतलब कड़वी। और बीच में यदि होगी तो बिल्कुल, यदि 7 होगा किसी का पीएच मान, तो वो होगा उदासीन मतलब ना खट्टा और ना ही कड़वा। तो अब इसको हम देख लेते हैं। वही, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो उसे अम्ल और 7 से अधिक हो मतलब ज़्यादा तो उसे क्षार कहते हैं। यानी यदि 7 से कम होगा तो अम्ल कहेंगे, 7 के ऊपर होगा तो क्षार कहेंगे। यदि पीएच मान 7 हो तो उसे उदासीन कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि यदि इधर से जब हम आएंगे इस तरफ की ओर मतलब 0 की तरफ, जैसे 7 से 6, 5, 4, तो जितना कम अंक होता जाएगा इस जगह से गिनेंगे 7 से, तो उतना ही अम्ल ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कह दिया जाए कि किसी का पीएच मान 2 है, तो 2 मतलब बहुत खट्टा, और पीएच मान 6 है मतलब कम खट्टा। उसी तरह अब 7 के उधर जाएंगे तो कहेंगे यदि पीएच मान 8 है तो बहुत मतलब कड़वा होगा, और कहा जाएगा पीएच मान 13 है तो कम कड़वा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसी को देख लेते हैं। तो इसी को लिख दिया गया है कि अम्ल के लिए पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। तो ये जब कभी भी झुका हो जिस तरफ, वो कम को बताता है। मतलब पीएच मान कम होगा कितने से? 7 से। मतलब वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी साढ़े भी लग सकता है। तो ये हो जाएगा अम्ल। उसी तरह क्षार यदि होगा तो क्षार जो होगा तो पीएच मान मुंह जिस तरफ खुला हो तो वो होता है बड़ा। तो पीएच मान बड़ा होगा किससे? 7 से। तो वो हो जाएगा क्षार। तो कितना? 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्योंकि 14 तक होता है 14। और उदासीन के लिए कितना होता है? 7। यदि हम खट्टी और कड़वी चीज़ को मिला देते हैं तो पानी मतलब फिर वो ना तो कड़वा रहेगा और ना ही खट्टा। अब हम देख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा देखेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि H को बोलते हैं हाइड्रोजन और इसको बोलते हैं आयन, और इसे बोलते हैं ऋणात्मक, माइनस को ऋण तो बोलते हैं, और ये लाभ को लघुगणक बोलते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा कैसे सीखेंगे। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान की परिभाषा न पूछ के बस वो यही पूछेगा कि यदि 7 से कम है तो क्या होगा, पीएच मान 7 के बराबर है तो क्या होगा। तो ये हो जाता है पीएच मान का सूत्र। तो पीएच मान माइनस log 10H+, या इसी को ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। और हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जिसका पीएच मान में मतलब जितनी घात होगी, जैसे ये 10 की पावर -4 घात है, तो तुरंत हमें बता देना है कि कोई पूछे इसका पीएच मान 4। 10 की पावर 8, तो तुरंत बता देना हमें 8 होगा पीएच मान। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।